नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर संख्या 14। अगर आप BSTC, PTT ग्रेड 4, रीट मेंस, LDC, पटवार इत्यादि परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी क्लासेस, ये सभी मॉडल पेपर की जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो प्रत्येक क्लास को जरूर अटेंड कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय रहते आपको वीडियोस मिल सकें। नोटिफिकेशन यानी बेल का जो आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और क्लास को लाइक जरूर कीजिए। आइए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ प्यारे विद्यार्थियों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि मृदुल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। मृदुल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कठोर होगा, तरल होगा, वाष्प होगा या ध्रुवा होगा। तो देखिए, मृदुल जो है उसका विलोम शब्द पूछा है, कठोर, तरल, वाष्प या ध्रुवा। तो मृदुल का विलोम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? कठोर होगा। कठोर का बिल्कुल सख्त होता है अर्थ, और मृदुल का मतलब जो बिल्कुल कोमल हो। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, कुबेर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कुबेर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? धनद, धनाद, घनद या घनांग। तो देखिए, धनाद, घनद और घनांग ये तीनों ही कुबेर के पर्यायवाची नहीं है। धनद जो है यह कुबेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है। तो विकल्प 1 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर, और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि महोत्सव का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? महोत्सव का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? माह प्लस उत्सव होगा, महो प्लस उत्सव होगा, महा प्लस उत्सव होगा या मही प्लस उत्सव होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, महोत्सव का जो संधि विच्छेद है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए महोत्सव को लिखते हैं। हमने यहाँ लिखा है महोत्सव, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अभी देखिए, महोत्सव में ओ की मात्रा आई है। क्या आई है? ओ की मात्रा। और ओ का निर्माण कब होता है बताइए? जब अ या आ के बाद क्या आ जाए प्यारे विद्यार्थियों? ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो, किसी के अंदर अ आ रहा है कि लास्ट में यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ओ आ रहा है अ आ रहा है। हाँ देखो, महा, मह नहीं होता, माह नहीं होता, मह होता है, महा होता है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा हुआ आ रहा है कि किसी में नहीं आ रहा है। कौन सा आ रहा है? छोटा उत्सव। तो महा प्लस उत्सव जो है, विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा, क्योंकि आ और ऊ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ओ का निर्माण करते हैं। और कौन सी संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों? हमारे गुण संधि होती है। कौन सी होती है? गुण स्वर संधि होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है घी, मुद्रा, अटारी और गांव। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि 3 जो शब्द है वो क्या है? तद्भव है, लेकिन एक शब्द जो क्या है वह है तत्सम है। तो देखो, घी, मुद्रा, अटारी और गांव, तो कौन सा होगा बताइए? तत्सम कौन सा होगा? तो देखो, घी जो है वह क्या है? तद्भव है, ठीक है, क्योंकि घृत होता है। मुद्रा जो है वह कौन सा शब्द है? हमारे तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। मुद्रा से मूल्य, विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। 5वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मुख चंद्र निम्नलिखित में से किस समय समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है ना? मुख चंद्र एक शब्द दिया गया है हमें, मुख चंद्र। क्या दिया गया है? मुख चंद्र। और पूछा गया है कि यह कौन से समास का उदाहरण है? तो मुख और चंद्र, चंद्रमा, मुख, उपमेय उपमान आ रहा है कि यहाँ पे उपमेय उपमान आ रहा है ना। यानी चंद्रमा, मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो जहाँ पे उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य हुआ, कौन सा समास आता है? आपके कर्मधारय समास आता है। कौन सा समास आता है प्यारे विद्यार्थियों? कर्मधारय समास आता है। तो विकल्प देखिए, कर्मधारय द्वंद्व है, पहला नहीं होगा। तत्पुरुष बहुव्रीहि, विकल्प 4 जो है कर्मधारय समास, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 का। 6वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या है? रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या है? डरपोक व्यक्ति होगा,
धोखेबाज व्यक्ति होगा, झूठ बोलने वाला व्यक्ति होगा या वीर व्यक्ति होगा? बताइए क्या होगा? रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या है? डरपोक, धोखेबाज, झूठ बोलने वाला या वीर व्यक्ति? तो रंगा सियार यानी ऐसा सियार जो रंगा हुआ है और रंगने की वजह से क्या है, अलग ही प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा क्या होता है? धोखेबाज व्यक्ति। तो विकल्प बी जो है 2 जो है वह प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, मरकट का अर्थ है, मरकट शब्द का अर्थ पूछा गया है। मारकाट होगा, वानर होगा, भालू होगा या मच्छर होगा? बताइए क्या होगा? अगर आपने सुंदरकांड पढ़ी है तो आपने उसमें इस शब्द को जरूर पढ़ा है, मरकट, है ना? किसको कहा जाता है? वानर को कहा जाता है। तो विकल्प 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 7 का क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, वानर के और हरि को, हरि भी कहते हैं इसको, है ना? वानर को हरि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि के नाम से भी जाना जाता है, कपि के नाम से भी जाना जाता है ना? ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वानर के पर्यायवाची। बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? लौटकर आए हुए को क्या कहते हैं? प्रगत कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं, आगत कहते हैं या स्वागत कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? जो लौट कर आया हुआ हो उसको कहते हैं प्रत्यागत। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रत्यागत कहते हैं। प्रति प्लस आगत से मिलकर के बना है, प्रति प्लस आगत। ठीक है, प्रति प्लस आगत। संधि कौन सी है इसके अंदर? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। क्यों है? ई का क्या हो गया? ये हो गया, इसलिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया, अद्य उपसर्ग में बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अद्य उपसर्ग से बना शब्द, अर्थ में अद्य है क्या? कहीं नहीं है। अध जला में देखो, अर्धांगनी में देखो और अर्घ में देखो, तो अर्घ में है क्या? नहीं। अर्धांगनी में है क्या? अर्ध प्लस अंगनी, अर्ध है नहीं। अध जला में देखो, अध है, क्या है? अध जला में। तो विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया, पित्रादा शब्द में कौन सी संधि है? तो पित्रादा, पित्रादा है ना? क्या है? पित्रादा। बताइए कौन सी संधि है? बताइए कौन सी संधि होगी? री का क्या हो जाता है? री का क्या हो जाता है? बताइए। री का और यण संधि होगा भाई। कौन सा होगा? विकल्प 3 होगा, यण संधि होगा प्रश्न संख्या 10 में। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, रीता ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। निपात, निपात किसको कहते हैं पहले देख लीजिए। जब किसी बात को जोर देकर कहने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ना, जोर देकर, जोर देकर कहने के लिए, देकर कहने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो, रीता ने कल काम नहीं किया था, ही मात्र भर या भी, रीता ने कल भी काम नहीं किया था, रीता ने कल भी काम नहीं किया था। तो जोर देकर कहने के लिए निपात, भी निपात का प्रयोग किया जाएगा। तो विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 11 का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। और 12वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बहुत अलग रहना, बहुत पास रहना, आस पास अलग रहना या बहुत दूर भाग जाना। कोसों दूर भागना का मतलब क्या होगा? कोसों दूर भागना का बहुत अलग रहना, क्या होगा? बहुत अलग रहना। विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 12 कोसों दूर भागना मुहावरे का सही अर्थ होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। और 13वें प्रश्न में पूछा गया कि अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द है। अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द है कौन सा है? बताइए। अनुद्वेग, अनुराग, अनुत्तर या अनुत्तीर्ण। तो प्यारे विद्यार्थियों बड़े ध्यान से देखिए, सब में अनु अनु आ रहा है, तो हमें यहाँ इनका संधि विच्छेद करेंगे। देखो पहला देखो अनुद्वेग, तो अनुद्वेग में देखो क्या होगा? अन प्लस उद्वेग होगा। क्या होगा? अन प्लस उद्वेग होगा। ठीक है, अनु प्लस उद्वेग होगा। अनुराग की बात करें हम तो अनु प्लस राग होगा, अनु प्लस राग होगा। उपसर्ग पूछा है। अनुत्तर का अगर हम देखेंगे तो अनु प्लस उत्तर होता है। ठीक है, अनु प्लस उत्तर होता है।
और यहाँ पे अनु प्लस उद्वेग होगा, अनु प्लस उद्वेग नहीं तो ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा ऊ आ रहा है इसलिए गलत है। या अनुराग में अनु प्लस राग सही है। अनुत्तर में अगर अनु और उत्तर को जोड़ेंगे तो अनुत्तर बनेगा और ऐसे अनुत्तीर्ण बनेगा। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 13 का प्यारा विद्यार्थी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर और 14 प्रश्न में पूछा गया है इरक्षा का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इरक्षा का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इच्छा, ईक्षा, इच्छा या ईशा, क्या होगा बताइए। तो इरिक्षा का शुद्ध रूप क्या होगा, इच्छा होगा। इरिक्षा का शुद्ध रूप क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, इच्छा होता है। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ा हो, है ना। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि चौराहा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। समास पूछा है चौराहा शब्द में, 4 राहों का समूह, है ना, या समाहार। 4 राहों का समाहार या समूह। तो 4 संख्या आगे संख्यावाची समास कौन सा होता है हमारे, द्विगु समास होता है। तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा, विकल्प संख्या 2 द्विगु समास। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर और 16 प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, बताइए। अनंत है, दयो है, इला है या तरी है, बताइए क्या होगा। सुना क्या, इला न देनी आपनी, है ना। तीसरा विकल्प 3, इला किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। इला किसको कहते हैं, जमीन को भी कहते हैं, इज्जत को कहते हैं, सम्मान को भी कहते हैं। तो विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 16 का क्या है, सही उत्तर है। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रथा और प्रथा, इस शब्द युग में प्रथा का अर्थ रीति है। इस प्रथा का अर्थ अगर रीति है तो प्रथा का अर्थ क्या होगा बताइए। प्रथा का अर्थ पृथ्वी होगा, कुंती होगा, राजा पृथु की पत्नी होगा या प्राचीनता होगा, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रथा का अर्थ क्या होगा, कुंती होगा। क्या होगा यहाँ, इस प्रथा किसको कहा गया है, कुंती को कहा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में पूछा गया है इनमें से विसर्ग वाला शब्द है, बताइए कौन सा है। ये विसर्ग लग रहा, प्रायः। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पूछ करके उत्तर भी उत्तर तो दिया होता है, लेकिन पहचान संकेत बहुत आसानी से दे दिया इस प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको कर सकता है, जिसको नहीं आता वो भी देख करके। अगर विसर्ग का ज्ञान है कि विसर्ग 2 बिंदुओं को कहते हैं, जो एक ऊपर और एक नीचे की तरफ लगी रहती है, तो वो होता है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 19 में पूछा है कि मोहन अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है। मोहन अभी आया है, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो मोहन अभी आया है, आ चुका है, ठीक है, भूतकाल है, लेकिन घटना अभी अभी घटित हुई है इसलिए पास में। तो आसन्न भूतकाल कौन सा होगा, आसन्न भूतकाल। विकल्प 1 जो है यह 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर और 20 से प्रश्न पूछा गया कि स्पृश्य शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यह शब्द दिया गया है स्पृश्य, ठीक है। इसका अगर हमें विलोम बनाना है तो इन चारों में से कौन सा हम शब्द लेंगे। अनुस्पृश्य बनेगा क्या, नहीं। निस्पृश्य नहीं। अस्पृश्य बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा, अस्पृश्य। क्या जुड़ेगा इसके आगे, अ जुड़ जाएगा। तो विकल्प 3 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि क्रोधी शब्द क्या है। क्रोधी शब्द क्या है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। क्या है क्रोधी, क्रोध तो क्या है, क्रोध शब्द हम अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञा में आता है, लेकिन क्रोधी क्या है, आपकी क्रिया विशेषण है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण है। तो विकल्प 2 जो है यह 21वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर और 22वें प्रश्न में पूछा गया कि अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अति, अभि, अप या अधि। तो देखिए अभ्युदय शब्द में अभि उपसर्ग लगा है, कैसे बना है, अभि प्लस उदय, ई के बाद उ आया है तो ई य में परिवर्तित हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। हम फिर इसको उतारते हैं, यह ए उतार देंगे, यह आधा हो जाता है तो यह में क्या हो जाएगा, ये उ जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन पहले क्या है, भ आधा, फिर इस य में ये उ जुड़ जाएगा, यू द य, क्या बन गया, अभ्युदय। तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर और 23वें प्रश्न में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है। अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है, कृदंत है, नाम धातु क्रिया है, नाम धातु है, प्रेरणार्थक है। 2 बार आ गया और दोनों बार ही सही है,
नाम धातु क्रिया। जब भी संज्ञा सर्वनाम से कोई क्रिया शब्द बनता है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है कि नहीं, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। और 24वें प्रश्न में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए मुझे। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। स्वयं के लिए जो होता है वो उत्तम होता है, जिसमें मैं, मेरा, मुझे, मुझे से आता है। फिर होता है मध्यम पुरुष, जिस सामने वाला तुम, तुम्हें, आप और आपका। ठीक है, अन्य पुरुष वह, उसे, उसका। ये किस में आते हैं आपके, अन्य पुरुष में। मुझे है तो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, किताब का विशेषण है। किताब का विशेषण क्या होगा, किताबीय, किताब का, किताबनामा या किताबी है। क्या कहते हैं ना, जब पढ़ता है ये तो किताबी कीड़ा है, विशेषता क्या हो गई, किताबी। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते 26वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि कृपया बैठ जाइए, कौन सा वाक्य है। संकेत किया जा रहा है, संदेह किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, या विस्मय हो रहा है। तो कृपया बैठ जाइए क्या किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, आज्ञा की जा रही है। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 26 का प्यारा विद्यार्थियों सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। और 27वें प्रश्न में देखिए, यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रस्तुत है। यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रस्तुत है, अपादान, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो देखिए जब भी कोई वस्तु दी जाती है, दे दिया या ऐसा आता है तो अपादान कारक होता है। क्या होता है, दी जाए, दिया जाए, तो कौन सा होता है, अपादान कारक। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए कि डाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक लोकोक्ति डाक के 3 पात, इसका सही अर्थ क्या होगा, एक वृक्ष की 3 पत्तियां, गलत। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, परिवर्तन होना या स्थिति को उलझा कर रखना। तो डाक के 3 पात, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, जैसा है वैसा का वैसा ही। किसी को कितना ही समझा दो, कितना ही सही राह के बारे में बता दो, लेकिन वह डाक के 3 पात रहता है, यानी वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। तो विकल्प 2 जो है ये 28वें प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा उत्तर है और सही उत्तर भी है। बढ़ते हैं अगले 29वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 3 घटनाएं घटित हुई, तीनों घटना घटित हुई, 3 घटना घटित हुई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 घटनाएं घटित हुई, तीनों घटना घटित हुई या 3 घटना घटित हुई, क्या होगा बताइए इसका उत्तर 29वें प्रश्न का, बताइए फटाफट से कमेंट में। 3 घटनाएं घटित हुई। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, महिमा होगा, महानेत्री होगा, महानता होगा या महती होगा। तो क्या होगा बताइए, महान का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह क्या है, महती। आपकी महती कृपा होगी। कृपा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ क्या लिया है, महती लिया है। तो विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों हमारी क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आपके शेयर करने से हमें मनोबल मिलता है, जब अधिक से अधिक बच्चे क्लास से जुड़ते हैं, देखते हैं और हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो बिना देरी किए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को, इस मॉडल पेपर को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद।